नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जब भी मैं कुछ नया खरीदता हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि दादा ये धूप धुनुची ब्लॉग जो है उसके लिए भी जो है आप कुछ बनाइएगा ज़रूर। तो इसीलिए जब भी मैं कुछ नया खरीदता हूँ, चाहे वो बर्तन हो, किताब हो, वैसे देखिए किताब आदि जो है मतलब जो भी सारे ग्रंथ खरीदते हैं हर समय वो शेयर नहीं कर पाता हूँ वीडियो के माध्यम से जो है, पर हाँ मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। जैसे कि ये रिक्वेस्ट मुझे 2 जन ने फिर से किया है कि दादा आपने बुक्स के ऊपर बहुत दिन से जो है कोई ब्लॉग आदि में नहीं बताए हैं। तो हाँ, मैंने इस दौरान खरीदे तो बहुत ही है, तो उसके ऊपर हाँ मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो जो है मतलब आगे एक वीडियो अगर बनाई जाए धूप धुनुची ब्लॉग में जो है। तो धूप धुनुची ब्लॉग में आज जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मैंने नया ख़रीदा है। ये 2 ग्लास, ये जो है शंख स्टैंड, इसे जो है त्रिपादिका कहते हैं, इसे त्रिपादिका कहते हैं। क्योंकि इसके देखिए 3 जो है ना स्टैंड ही असल में हम लोग कहते हैं। अभी जो है अभी तो इंग्लिश शब्दों का ही प्रयोग करते हैं हम लोग, पर असल में ये अगर हिंदी में कहे तो इसे त्रिपादिका कहा जाता है। असल में संस्कृत होता है ये शब्द। तो हिंदी में अगर हम कहते हैं अपनी भाषा में तो आजकल हमारे बहुत कुछ जो है मिक्स्ड हो गए हैं, तो वो भी हमारे भाषा का ही एक अंतर्गत हो गया है। बहुत सारे लोग जैसे कि बहुत सारे समय आपत्ति करते हैं कि नहीं, शुद्ध हिंदी में ही वो बोलना चाहिए, ऐसा इस प्रकार का जो है। पर भाषा क्या होती है, खासकर हिंदी भाषा हमारी जो है, हिंदी में ना बहुत सारे शब्द, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत सारे शब्दों को जो है ना अपने तरीके से उसका उच्चारण, अपने तरीके से एक अपनेपन से जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और उसमें हमारी कई प्रादेशिक भाषा भी है। जैसे बांग्ला भाषा है, उसमें तमिल के कई शब्द हैं, कई तेलुगु के शब्द हैं, मराठी कई शब्द हैं, कई भोजपुरी शब्द हैं, सभी का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ कई सारे इंग्लिश आदि शब्दों का भी जो है हम लोग हिंदी में जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इसी कारण से हिंदी इतनी व्यापक भाषा है। हिंदी इतनी जो है, हिंदी इसीलिए जो है संपर्क की भाषा है, सबसे सहज तरीके से अगर कहा जाए। दूसरे हमारे देश में तो देखिए सभी भाषा मतलब बांग्ला बोल लीजिए, आप तेलुगु बोल लीजिए, सभी जो है अपने अपने जगह पर तो बिल्कुल सही है और ज़रूरी भी है। सभी भाषा ज़रूरी है क्योंकि भाषा के साथ संस्कृति का एक विषय होता ही है, तो सभी भाषा ज़रूरी तो है। पर हिंदी जो है उसके अपनी सुंदरता इसी जगह पर है कि सभी भाषा का। और ये हमारे बहुत सारे समय जो है, देखिए ब्लॉग है इसीलिए ये सारे बातें थोड़ा कर रहा हूँ आप लोगों से दोस्तों, क्योंकि ब्लॉग में थोड़ा सा गपशप तो चलता ही है। मैं वैसे तो लाइफस्टाइल ब्लॉग आदि बनाना पसंद नहीं करता हूँ, जैसे कि आप लोग कहते हैं, तो धूप आदि के ऊपर इस प्रकार का ही जो है ब्लॉग आदि मुझे बनाना पसंद है। लाइफस्टाइल ब्लॉग मतलब मैं क्या कर रहा हूँ सुबह से लेकर रात तक, ये सारे करने का भी मेरा कोई मन नहीं है। अगर आगे कभी ऐसा होता है तो हाँ, मैं पूजा आदि के ऊपर ही वो दिखाने की कोशिश करूँगा, पर अभी इसका कोई प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। तो जैसे कि हिंदी के बारे में बोल रहे थे, तो हिंदी हमारी हम सोचते हैं कि हिंदी क्षेत्र की भाषा या पर हिंदी बोले जाने वाली ये जो बेल्ट है, कहते हैं हिंदी वलय जो है। तो हिंदी वलय कुछ नहीं होता है, हिंदी पूरे देश में ही एक संपर्क की भाषा है। जैसे बनारस में वहाँ पर देखते हैं कि वो काशिका, भोजपुरी काशिका आदि के साथ ही जो है वहाँ पर वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें बात करते, उसके साथ कितने सारे बोली, कितने सारे जो है शब्द जो है वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो भोजपुरी काशिका ही वहाँ पर बोले जाते हैं, पर मतलब वो वहाँ की भाषा जो है, वहाँ की अगर लोकल भाषा कहे तो वो वही है, भोजपुरी काशिका ही जो है वहाँ की लोकल भाषा है। पर बात एक दूसरे से लोग हिंदी के माध्यम से कर रहे हैं, मतलब हिंदी जो है वो संपर्क की भाषा ही है। तो हिंदी में हमारी सारे भाषा ही समाहित है अगर देखा जाए तो इसीलिए हिंदी संपर्क की भाषा है। दूसरे भाषा आदि हम अपनी मातृभाषा, हम अपने प्रदेश की राजभाषा आदि या पर प्रदेश के संपर्क के माध्यम से, अपने संस्कृति के संपर्क के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं। पर पूरे देश भर में हिंदी जो है संपर्क की भाषा है। और मुझे तो हिंदी सच में बहुत प्रिय है, क्योंकि
हिंदी के माध्यम से ही जो है देखिए आप लोगों से आज जितना भी हो पाया है, ये 1000 वीडियो बनाने जा रहे हैं धूप धनुषी चैनल में। अगर हिंदी जैसे संपर्क के भाषा नहीं होते तो संभव नहीं होता, बिल्कुल संभव नहीं होता। ये मैं बिल्कुल जो है ये मुझे स्वीकार करने में कोई समस्या ही नहीं है कि हिंदी का अगर ज्ञान नहीं होता तो मैं आप लोगों तक ये नहीं पहुंचा पाता शायद जो है। इंग्लिश के माध्यम से ये नहीं होता, इंग्लिश आदि के माध्यम से ये सारे नहीं होते हैं। तो ये जो है ये शंख स्टैंड, ये शंख का है, त्रिपादी का है। और ये असल में जो है ना ये मैंने एक जो है अर्घ पात्र एक दूसरे मैंने जो है उसका व्यवस्था किए है, तो उसके लिए ये थोड़ा लेना पड़ा। ये वैसे हल्के में है, कुछ भारी नहीं है। भारी वाले भी मुझे दिखे थे पर महंगा दिखा वो बहुत, तो इसलिए जो है यही वाला मुझे सही लगा कि थोड़ा इसका वैसे देखिए पीतल का आज जो है ना हम लोग बहुत लोग सोचते कि हमने तो उस टाइम ये ख़रीदा था ये वो। पीतल आज के समय में जो है वैसे तो हल्के वाले पीतल आदि भी मिलते हैं, भारी जो पीतल है वज़न में वो पीतल भी मिलते हैं। तो पीतल के अच्छे वाले पीतल तो महंगा हो ही गए हैं। तो इसे लेकर कुछ बोलने की विषय नहीं कि हमने उस टाइम 10 साल पहले हमने जो चीज़ खरीदे थे आज भी उसका कीमत जो है एक ही प्रकार का रहेगा, ऐसा संभव बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये एक शंख स्टैंड, ये वाले मैंने तो ग्लास लिए हैं दोस्तों। ये मुझे ना ये पतला है, मतलब भारी बिल्कुल नहीं है, पर इस्तेमाल आदि के लिए सही है। पूजा आदि के जल, आचमन आदि के जल जो है उसके लिए जो है मुझे 2 ग्लास ज़रूरी था। तो एक ग्लास मुझे जोड़े में मिल गया, मैंने ये ऑनलाइन ले लिया। तो बहुत ज़्यादा ये जो है मतलब ये पीतल जो है काफ़ी हल्का पीतल है, भारी पीतल बिल्कुल नहीं है। हल्का वाले पीतल जो है वही वाले हैं ये ग्लासेस जो है। ये देखिए अच्छा है, मुझे डिज़ाइन वगैरह अच्छा लगा और इसके जो मतलब साइज़ जो है एक प्रकार से जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा मुझे। तो इसीलिए जो है मैंने ये 2 ही ग्लास जो है वो ले ली। और अब जो है ये वाले देखिए ये 2 मैंने जो है ना ये थाली लिए हैं। ये एक्चुअली ये आपको सिर्फ बंगाल में मिलेगा। ये वाले जो थाली से जोड़ा थाली बोला जाता है, जोड़ा थाली या फिर जो है रेका भी कहा जाता है हमारे इस तरफ। तो इसमें जैसे नैवेद्य आदि देते, फल मूल आदि जो कुछ भी दिया जाता है, धूप नैवेद्य में आप दे रहे हैं या कुछ भी जो है तो वो जो है ना ऐसे थालियों में ही दिए जाते हैं। तो ये लास्ट ये 2 पीसेस थे बड़े वाले, ये जो साइज़ के जो है ये लास्ट 2 पीसेस थे दोस्तों। तो मुझे वो दुकानदार ने मुझे निकाल कर दिया और कहा कि भैया ये लास्ट 2 पीसेस है, ये मैंने कब जो मेरे पास ये आखिरी बचे हुए थे मुझे खुद भी याद नहीं है, आप आ जाकर बोले तो ये 2 पीसेस मैंने आपको निकाल कर दिए। तो इस साइज़ के जो है ये 2 पीसेस है। इसके छोटे वाले साइज़ है पर दुकानदार बोल रहे थे कि वो भी आजकल नहीं चलता है और बड़े वाले तो बिल्कुल ही नहीं चलते, बड़े वाले कोई लेते ही नहीं है। तो ये 2 पीसेस आखिरी लिए थे, उसके बाद इसे लिए ही नहीं। हालांकि अभी बनता है ये, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, पर बहुत कम बनता है। लोगों ने बहुत कम कर दिया है इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना। जो है जिनके घर दुर्गा पूजा आदि होती है वही केवल मात्र जो है ये थाली आदि इस्तेमाल करते हैं वो नैवेद्य आदि देने के लिए, बाकी लोग इस्तेमाल नहीं करते। हमारे जो है यहाँ पर इसे पुष्प पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, नैवेद्य आदि देने के लिए, दीपक सजाने के लिए भी जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, धूप आदि नैवेद्य आदि जैसे दिए जाते हैं, धूप सेवा के लिए भी इसके ऊपर धुनुची रखकर जो है वो दिए जाते हैं, वरण आदि जो किए जाते हैं वो भी इसमें किए जाते मतलब सजाकर जो है किए जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थाली है हमारे इस तरफ की अगर बोले तो, मतलब बंगाल की अगर पूजा आदि से लेकर शादी आदि सभी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट थाली हुआ करता था। अभी तो लोग इसका इस्तेमाल उतना नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा ये ना हल्का नहीं होता उतना, पर भारी भी उतना नहीं होता और हल्का भी नहीं होता, पर इसका वज़न होता है। देखने में इस प्रकार का लगता है कि हल्का है, पर ये वज़न अगर करते तो भारी नहीं है, मतलब उठाएंगे तो आपको भारी महसूस नहीं होगा उतना जो है, पर इसका वज़न होता है। वज़न इसका काफ़ी अच्छा ही होता है। जब इसका वज़न किया जाता है तब पता चलता है कि नहीं वज़न में तो है,
वैसे बड़े होने के कारण भी जो है इसका वज़न थोड़ा होता है। पर ये वाली थाली मैंने 2 ही, मैं एक्चुअली 1 लेने गया था तो मुझे 2 मिल गया। उन्होंने थोड़ा बताया कि इसमें ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा एक्चुअली ये थोड़ा-सा उन्होंने कहा भी कि यहाँ पर भैया थोड़ा-सा डिस्प्यूट है, क्योंकि ये 7-8 साल पहले के हैं। तो 7-8 साल पहले वाले डिस्प्यूट हो ही सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर जो है कोई प्रॉब्लम होता है तो बाद में आइएगा। तो मैंने घर आकर देखा कि नहीं, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ही है। मैंने उसे जो है अच्छे तरीके से उसे थोड़ा देख लिया, तो वो कुछ ख़ास नहीं, एक जो है मतलब एक होता है ना, पीतल बनते आदि के समय कुछ दाग आदि लग जाते, कुछ छेद हो जाते थोड़ा बहुत, तो वही जो है वही इसमें है, कुछ खास नहीं है ये। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं ठीक है, ये रख लेते हैं, क्योंकि शायद आगे चलकर ये मिले ही ना, ये साइज़ का जो है ये थाली आगे चलकर मिले ही ना, और अगर मिले भी तो शायद ऑर्डर देकर बनवाना पड़ सकता है। तो मुझे 2 मिल गया, तो मुझे लगा कि ठीक है 2 ही ले लेते हैं, थोड़ा सा डिस्प्यूट है तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो एक में पुष्प आदि और नैवेद्य आदि कभी पूजा आदि के लिए होना, तो उसमें ये 2 ही जो है काम आ जाएगा। तो ये इसलिए जो है मैंने 2 ही ले लिया। और उसके साथ साथ ये जो है शंख, यानी कि इसमें ना बजाने वाले शंख भी रखे जा सकते हैं। बजाने वाले शंख भी जो है इसमें आप रख सकते हैं, और जलपूर्ण शंख आदि अर्घपात्र वो भी रखे जा सकते हैं। और ये ग्लासेस जो है ये काफ़ी ये हल्का है, पर सभी बोल रहे थे मुझे घर पे कि ये हल्का वाले ग्लासेस क्यों लिया, ये बस जहाँ पर जो पसंद आ जाता है वही ले लेता है, थोड़ा विचार करना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने विचार करके ही लिया है। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, हल्का है पर अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, इसके फिनिशिंग अच्छे है, किसी भी प्रकार का कोई दाग आदि नहीं है इसमें। तो इसे ना लेने का कोई विषय नहीं है। और सभी चीज़ें जो है ना भारी हो जाएंगे, तो पूजा के जब विशेष पूजा आदि करने जाएंगे तो उस समय जो है कई सारे बर्तन आदि का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हल्के में भी कुछ लेना जो है वो ज़रूरी होता है। तो यही था, यही वाले मैंने लिए हैं 2 थाली जो है, इसे जो है रिकाबी जोड़ा थाली भी कहते हैं। आप में से एक जन मुझसे बोल रहे थे कि दादा ये पुष्प थाली क्या होता है। असल में पुष्प थाली जो होता है वो जैसे पुष्प आदि रखे जाते हैं, उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग होता है। एक्चुअली थाली का नाम ही पुष्प थाली है, वो फूल आदि सजाने से जो है उसका नाम पुष्प थाली नहीं होता है, थाली का ही नाम वो पुष्प थाली है। मेरे पास वो वैसे नहीं है, तो एक्चुअली मुझे वो वाला डिज़ाइन उतना पसंद नहीं था कभी भी, तो इसलिए मैंने उसे नहीं लिया कभी भी जो है। और मेरे घर में भी उसका उतना इस्तेमाल मैंने कभी नहीं देखा। तो यही वाले 2, ये वाले मुझे मॉडल काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने ये वाला 2 मुझे मिल गया तो यही ले लिया। तो ये वाले वीडियो में ये सारे जो मैंने आपको दिखाया दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों से। और थोड़ा सा जैसे गपशप भी हो गया, या व्लॉग है तो उसमें थोड़ा गपशप होगा ही। देखिए, आप में से जो लोग मुझे ये बार बार कहते कि दादा आप व्लॉग बना ही रहे हैं तो आप दिखाइए कि किस तरीके से सुबह उठकर आप पूजन करते हैं, ये करते हैं, उस प्रकार का। पहली बात जो है, अभी अगर टाइमिंग की बात करें तो हर दिन मेरे मुझसे तो टाइमिंग होता नहीं है। पहली बात जो है, एक ही टाइम आदि में होता नहीं है, झूठ बोल के यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कोशिश वही रहता है, जैसे गुरुवार के दिन मैं हमेशा एक टाइम का मेंटेन करता हूँ, पर दूसरे दिनों में काम आदि के समय कई समय जो है देर रात तक काम करना होता है, उस कारण से भी सुबह जो है थोड़ा शायद देर हो जाता है उठने में, क्योंकि नींद भी थोड़ा बहुत पूरी होना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसलिए जो है एक हमारे आज के समय काल के अनुसार जो है जिस प्रकार से काम आदि इन सभी चीज़ों को वीडियो बनाना भी होता है, आप लोगों का रिक्वेस्ट भी रखना होता है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर ही जो है जितना मुझसे हो पाता है मैं उसी प्रकार से पूजा आदि जो है निष्ठापूर्वक करता हूँ। जब मैं करता हूँ तब मैं समय लेकर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा अभी एक रूल्स इस प्रकार का नहीं बना रखा कि मुझे रोज़ जो है 5 बजे ही पूजा करना है, रोज़ जो है मुझे 6 बजे ही पूजा करना है, ऐसा मैंने नहीं रखा है। पर सुबह की पूजा जब भी मैं करता हूँ
तो समय लेकर करने की कोशिश करता हूँ। संध्या के समय भी जब भी मैं आरती आदि पूजन आदि कर रहा हूँ, कई कई दिन ऐसा होता है कि सुबह की पूजा शायद मुझसे नहीं हो पाता, मैं उस दिन बस जाप आदि कर लेता हूँ और प्रणाम आदि कर लेता हूँ, धूप आदि बस कर लेता हूँ। पूजा आदि जो है वो घर वाले करते हैं, क्योंकि घर पे ही रह रहे हैं अभी, तो घर वाले ही करते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजन जो है। और मैं संध्या के समय आरती आदि और वो सब कुछ करता हूँ। तो मैं जो भी करता हूँ, जिस समय करता हूँ, उस समय उस चीज़ को पूर्णता से, मग्नता से करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा मैंने अभी कोई रूल्स नहीं बनाया है कि जो है इस समय ही उठकर यही करना है, उस समय ही उठकर। असल में ये तभी हो सकता है जब आप जो है एकदम एकांत में जीवन जिए और आपका जीवन जो है एकदम धर्ममय हो, यानी कि आध्यात्ममय हो। संसार में सभी के साथ रहकर जो है कार्य आदि करने के बाद जो है ये चीज़ें हर समय एक जैसे नहीं हो सकता, पर हाँ, कोशिश हमें वही करना चाहिए, तभी जो है हम एक समय में जाकर जो है वो सारे कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है उस प्रकार का ब्लॉग आदि मैं अभी बनाता नहीं हूँ। और मुझे असल में उस प्रकार का लाइफस्टाइल ब्लॉग उस प्रकार से बनाना कुछ अभी भी पसंद है भी नहीं, मतलब कोई प्लानिंग है भी नहीं। तो जब भी होगा तब तो आप लोगों को दिख ही जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है किसी भी विषय पर, किसी भी विषय में आप लोग जो है जानना चाहते हैं, तो मुझे मेल के माध्यम से आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। तो मेल देखिएगा, हमारे जो चैनल के जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पर मेल जो है हमारा दिया गया है, dooparadhani@gmail.com जो है, उसमें आप मेल कर सकते हैं मुझे कभी भी। जो है मैं मेल का हमेशा रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर जो है आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।